वेलकम टू developmenttutor.com। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आप डिफिनिट इंटीग्रेशन का सम यूजिंग प्रॉपर्टी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और ये जो हमने एक प्रॉपर्टी लिखा है यहाँ पे, इसके बेस्ड हमने 1 2 3 4 5 सम लिखा है और आपको देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। और इतना इजी है ये सम करना बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। यदि ये सम आपको नॉर्मल तरीका से यदि ये हटा दिया जाए लिमिट इसका और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में पूछे तो बहुत ही टफ लगेगा लोगों को, लेकिन डिफिनिट में देखिए इसका ब्यूटी क्या है, कितना जल्दी आप कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, ए से बी हमारा डोमेन के बीच में यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो दिस इज द कॉल्ड लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट इज बी, f of x dx is equal to a to b, f of at this lower limit plus upper limit, so a plus b minus x into d dx। मतलब जो x है उस x को हम रिप्लेस कर रहे हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x into dx। दिस इज अ प्रॉपर्टी हियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट a टू b f of x अपॉन f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x dx इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2। लुक एट हियर, दिस क्वेश्चन इज a टू b f of x डिवाइड बाय f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x इंटू dx। ये x जो है इसको सबसे पहले आप बोल दीजिए इंटीग्रेशन I। नाउ x is replaced by a plus b minus x. So I can write here I equal to a to b f of x के बदले में a plus b minus x into dx divide by again f of x, this x is again replace a plus b minus x plus f of a plus b minus a plus b minus x. So this I is become integration this a to b f of a plus b minus x into dx divide by f of a plus b minus x in plus this a got cancel, this b got cancel and this is f of x। इसको आप सेकेंड बोल दीजिए और इसको आप फर्स्ट बोल दीजिए। एडिंग दिस टू इंटीग्रेशन, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। दिस बोथ गॉट कैंसिल, सो दिस टू आईज बिकम a to b 1 times of dx, so this 2 i's become x, a to b, this 2 i's become upper limit is b minus lower limit is a, so this i's become b minus a upon 2। this is the proof। फिर से मैं आपको इस सम को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ये हमारा सम है a से b f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू डी एक्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैं लिख दिया और इसको बोल दिया हमने इंटीग्रेशन 1। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जहाँ जहाँ पे भी x लिखा हुआ है उस सारे x को हमने रिप्लेस किया है a प्लस b माइनस x। करना क्या है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए x। अब ये f ऑफ x है तो इस f ऑफ x के बदले में हमने लिखा a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये f ऑफ x है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस ये a प्लस बी माइनस एक्स है, a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस एक्स। नाउ दिस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस f ऑफ x। दिस इज द इंटीग्रेशन 1, दिस इज द इंटीग्रेशन 2। आई एम गोइंग टू ऐड, सो हम दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर लिए। आई प्लस आई ए टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज कैंसिल आउट। ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि मैं दोनों इंटीग्रेशन को ऐड किया हूँ और कैंसिल होने के बाद ये 1 इंटू डी एक्स और 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। So this I is become b minus a upon 2।
इस क्वेश्चन को आप यदि ऑब्जेक्टिव में हो और आपको आंसर एक लाइन में देना हो तो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यही हमारा आंसर है। सपोज ये क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर मुझे शॉर्टकट लिखना हो, ऑब्जेक्टिव में है, मल्टीपल में आप क्या करिए 2 में से 1 को घटाइए डिवाइड बाय 2, सो आंसर इज 1/2। इतने बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं देखने में, आंसर लिखना हो तो π/3 माइनस π/6 डिवाइड बाय 2। अब यदि मैं यहाँ पे 6π माइनस 3π/18 डिवाइड बाय 2 इज 3π/36, सो आंसर इज π/12। तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता सकते हैं। प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हैं हम यहाँ पे। इसका आंसर करना है सेम, π/3 माइनस π/6 डिवाइड बाय 2 इस अगेन π/12। इसका आंसर देना है π/3 माइनस π/6 डिवाइड बाय 2 इस अगेन π/12। सो ये जो जितने क्वेश्चंस हैं सिर्फ हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हों, यदि ये लंबे क्वेश्चन पूछेंगे 4 मार्क्स 5 मार्क्स, आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन मैं यहां पे करके एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं जो आप कैसे करेंगे सम। सपोज हमारे पास ये सम है 1 to 2 रूट एक्स अपॉन रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। सबसे फर्स्ट काम यहाँ पे आई लिख दीजिए और इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। अब सेकेंड स्टेप जो करना है मुझे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करिए। तो x इज रिप्लेस्ड बाय 1 प्लस 2 माइनस एक्स। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 दोनों को ऐड किए और माइनस एक्स, सो ये 3 माइनस एक्स हो गया। जहां जहां पे भी x लिखा हुआ है आपको क्या करना है, तो x को 3 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। सो 3 माइनस एक्स रूट ऑफ 3 माइनस एक्स के जगह पे अगेन 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। दिस इज सेकेंड। नाउ इसको यदि मैं और थोड़ा सॉल्व करूं तो ये यही हो जाएगा 1 to 2 रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 माइनस 3, सो इस x प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ dx। दिस इज सेकेंड। इन दोनों को ऐड करना है, सो फर्स्ट प्लस सेकेंड, दो इक्वेशन दोनों को ऐड करिए। i प्लस i इज बिकम 2i। 1 to 2 रूट x प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट x प्लस रूट ऑफ 3 minus x into dx. This got cancelled, so this 2i is become again 1 to 2 dx and this become x 1 to 2. So this 2i is become upper limit minus lower limit, so this 2 minus 1 is become 1. So this 2i is become 1 and this I is become 1/2. So इसका इंटीग्रेशन 1/2 है, लेकिन हमारा शॉर्टकट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2. नाउ नेक्स्ट सम 1/रूट ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स है. 1/रूट ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स है. देखिए इसको कैसे करेंगे. 1/रूट ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स है. So this is pi up by 6 and this is pi upon 3 and 1/रूट ऑफ 1 प्लस cot x. So जब ये सम है, थोड़ा सा मैं इस सम को cot x के वैल्यू को मैं एक्सपेंड करना चाहूँगा. इसको थोड़ा फॉर्मूला में डाल देता हूँ. तो मैं क्या होगा, ये pi/6 to pi/3 1/1 प्लस रूट ऑफ cos x डिवाइड बाय root of sin x dx. This pi/6 to pi/3 1/root sin x plus root cos x divide by root sin x into dx. This pi/6 to pi/3
रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx. So this is the equation 1 and I can write here I equal to this equation is 1. Now again add x is replaced by pi by 6 plus pi by 3 minus x. It becomes pi by 2 minus x. जो pi by 6 plus pi by 3 हमारा pi by 2 minus x. अब जो I होगा वो इस तरह से होगा pi by 6 by 3 root of sin pi by 2 minus x upon root of sin pi by 2 minus x plus root of cos pi by 2 minus x pi by 6 to pi by 3 root cos x upon root cos x plus root sin x. This is called second. So first plus second, again first plus second, we get 2i is equal to pi by 6 to pi by 3 and root sin x plus root cos x divided by root sin x plus root cos x into dx. So this entire thing is cancelled. This 2i's become again pi by 6 to pi by 3 1 times of dx and this become x pi by 6 to pi by 3. So this 2i's become pi by 3 minus pi by 6 is become pi upon 6 and this I is become pi upon 12. So integration is this pi upon 12. Now मैंने सिर्फ यहाँ पे रूट कॉट एक्स को रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स लिख दिया और इसको ओपन कर लिया और इसको फिर से हमने वही सेम मेथड्स लगाए जो हमारे पास प्रॉपर्टी है a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स. बहुत ज़्यादा सम इससे पूछता है और बहुत इजी होता है करने के लिए. नेक्स्ट सम देखिए रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है. इसको भी हम सेम मेथड से करेंगे और आंसर पहले ही पता है पाई बाई 12 क्योंकि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना है और डिवाइड बाई 2 करना है. सो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स. दिस इज द वन. सो दिस इज I is equal to this. So this I is become पाई बाई 6 टू पाई बाई 3. फिर से मैं वही करूंगा, रूट साइन को रिप्लेस कर देंगे x को पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. तो मैं x इक्वल टू एक्स इज रिप्लेस्ड पाई बाई 2 माइनस एक्स. इन दोनों को ऐड किया और x को रिप्लेस किया. सो दिस I इज बिकम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज बिकम रूट कॉस एक्स डिवाइड बाय रूट साइन एक्स प्लस अगेन रूट कॉस एक्स डी एक्स एंड दिस इज सेकेंड. सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दिस I प्लस I इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट कॉस एक्स डिवाइड बाय रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स. इन दोनों को कॉमन ले लेंगे. सो दिस 2i's बिकम पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स. सो दिस गॉट कैंसिल. This 2i's become pi by 6 to pi by 3 1 times of dx. This is x pi upon 6 to pi upon 3 and this 2i's become pi by 3 minus pi by 6. That is what? Pi upon 6. This i's become again pi upon 12. जब एग्जाम में आपको 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं हो तो आपको इस प्रोसेस से करके दिखाना है उनको. नेक्स्ट सम इज रूट 10x
नेक्स्ट सम इज रूट 10x पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट 10x डिवाइड बाय रूट 10x प्लस रूट कॉट x dx. x is replaced by pi by 6 plus pi by 3 minus x. This become pi by 2 minus x. So इसको बोल दीजिए आप i, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है. सेकेंड i is equal to pi by 6 to pi by 3 root of 10 pi by 2 minus x divide by root of 10 pi by 2 minus x plus root of cot pi by 2 minus x into dx. This I is become pi by 6 to pi by 3 root cot x upon root cot x plus root 10x dx. This is first and second, so I plus I is equal to pi by 6 to pi by 3 root 10x plus root cot x divide by root cot x plus root 10x into dx. So this got cancelled. This 2i's become pi by 6 to pi by 3 1 times of dx. This 2i's become again x pi by 6 to pi by 3. So this 2i's become pi upon 6 and this i's become again pi upon 12. शॉर्टकट टेक्निक है हमारे पास, जो आपको कोई भी सम इस टाइप का दिया हो, इस प्रॉपर्टी पे दिया हो, आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करिए. इसको पूरा प्रोसेस से करने के लिए आपको दो इक्वेशंस बनाने हैं, दोनों को ऐड करना है और आंसर हमेशा आपको x के टर्म में रहेगा. आप लिमिट पुट करेंगे, ये आंसर आएगा. थैंक यू सो मच.